हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। सरकार की नीतियां और कार्यशैली साफ तौर पर दर्शाती दिख रही है कि सीएम नायब सिंह सैनी के लिए जनता ही सर्वोपरि है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार हर वर्ग के उत्थान में जुटी नजर आ रही है। सरकार के फैसले और नीतियां सीधा जनता के विकास पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा, पीड़ित परिवारों की मदद, ग्रामीण विकास, श्रम सुधार और कारोबार जैसे क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे राज्य को मजबूत, पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति में बदलाव किया गया है। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में कपल केस क्लॉज हटा दिया गया है, लेकिन दंपति को 5 अंक दिए जाएंगे। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। शिक्षकों की नई पॉलिसी में मोरनी, हथनी और नूह जैसे कठिन क्षेत्रों में पोस्टिंग पर 10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। यह शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में सुदूर स्कूलों में अच्छी शिक्षा पहुंचेगी। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर सकेंगी। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया। सरकार की यह सोच सराहनीय है कि मेहनत करने वालों को सम्मान और सुविधा मिले। इसके साथ ही 1984 सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों पर भी सरकार लगातार ध्यान दे रही है। अब हरियाणा के ऐसे परिवारों को HKRN के जरिए नौकरी दी जाएगी, चाहे मौत राज्य में हुई हो या फिर बाहर। ये मुख्यमंत्री की विधानसभा घोषणा को पूरा करता है। शहीद सैनिकों के परिवारों को भी अनुकंपा नौकरी में छूट मिलेगी। 2 पुराने मामलों में नियुक्ति होगी। ये दिखाता है कि सरकार पुरानी पीड़ा को भूलती नहीं और न्याय देती है। 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। हरियाणा सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार देने का अध्यादेश कमाल का है। ड्रोन सर्वे से आबादी देख भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इससे किसान बैंक लोन ले सकेंगे, विवाद खत्म होंगे और गांव का विकास होगा। इसी तरह विकास परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक भूमि देने की नीति में भी संशोधन से ई भूमि पोर्टल पर ज्यादा लचीलापन आएगा। ग्रामीणों को सही दाम मिलेंगे। श्रम सुधारों में कारखाना और दुकान अध्यादेश शानदार है। महिलाओं को मशीनरी पर काम की इजाजत, ओवरटाइम बढ़ाकर 144 घंटे, नियुक्ति पत्र अनिवार्य। ये कदम श्रमिकों की सुरक्षा और उद्योगों की जरूरतों का संतुलन बनाते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और स्व घोषणा से बोझ कम होगा। पंचायत भूमि पर गौभरण स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों तथा शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान भी किया। पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण और गौ अभ्यारण्य के लिए सस्ती पट्टा। सरकार के ये कदम सामाजिक न्याय की मिसाल है। राज्यपाल का DEQ कोटा 6 से 8 करोड़ करने से गरीबों को मेडिकल और शिक्षा में मदद मिलेगी। भूमि उपयोग में स्व प्रमाणन से कारोबार आसान बनेगा। हरियाणा सरकार के ये सभी फैसले केंद्र की EODB नीति से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी सरकार की यह पहल विकास, न्याय और सुशासन की जीत है। कर्मचारी खुश हो रहे हैं, पीड़ितों को राहत मिल रही है, ग्रामीण सशक्त और उद्योग मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।